वेलकम बैक टू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सीरीज। आज हम बात करेंगे हार्ट ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर के बारे में। मैनुअल ट्रांसमिशन में आप सब जानते हो क्लच सिस्टम होता है, गाड़ी में क्लच पैडल रहता है, बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल पे क्लच पैडल नहीं होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल पे क्लच सिस्टम की जगह रहता है टॉर्क कन्वर्टर। क्लच सिस्टम का काम होता है ट्रांसमिशन को इंजन से एंगेज और डिसएंगेज करना। जब क्लच पेडल प्रेस होता है ट्रांसमिशन इंजन से अलग हो जाता है, उसी टाइम गियर सिलेक्ट होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल में यही काम करता है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर एक फ्लूइड कपलिंग डिवाइस है, मतलब इसमें पावर ट्रांसमिशन मैकेनिकल कॉन्टैक्ट से नहीं बाकी फ्लूइड फ्लो के थ्रू होता है। इंजन का पावर फ्लूइड के जरिए ट्रांसमिशन तक स्मूथली ट्रांसफर होता है। इस वजह से व्हीकल बिना जर्क के स्टार्ट और मूव करता है। चलिए अब समझते हैं टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर 3 मेन कंपोनेंट होता है। फर्स्ट है इम्पेलर यानी पंप, सेकंड है टरबाइन, थर्ड है स्टेटर। एडवांस टॉर्क कन्वर्टर पे लॉकअप क्लच मैकेनिज्म होता है। टॉर्क कन्वर्टर का स्लिप अवॉइड करता है। इस सिस्टम इंजन को ट्रांसमिशन से डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। इम्पेलर डायरेक्ट इंजन से कनेक्ट रहता है। जब इंजन रोटेट होता है इम्पेलर यानी पंप भी रोटेट होता है। इंजन का स्पीड जितना होता है इम्पेलर का स्पीड भी उतना ही होता है। जब इम्पेलर घूमता है फ्लूइड को घुमाता है और फ्लूइड के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। फिर फ्लूइड टरबाइन ब्लेड से टकराता है। इसी वजह से टरबाइन भी घूमता है। टरबाइन ट्रांसमिशन के इनपुट शाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, सो ट्रांसमिशन भी घूमता है। स्टेटर इम्पेलर एंड टरबाइन के बीच में रहता है। स्टेटर का काम है फ्लूइड को रिडायरेक्ट करना और टॉर्क मल्टीप्लिकेशन करना, स्पेशली व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम स्टैंड स्टिल, एक्सीलरेशन एंड क्लाइंबिंग हाफ हिल। ड्यूरिंग हाई स्पीड लॉकअप क्लच एंगेज हो जाता है सो दैट टॉर्क कन्वर्टर पे कोई भी स्लिप ना हो। इस टाइम इंजन डायरेक्ट ट्रांसमिशन से कनेक्ट हो जाता है। इसी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूव होता है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जब टीजीएस लीवर डी पोजीशन में एंड इंजन आइडियल स्पीड में रहता है तब वाई व्हीकल डज नॉट मूव। जब एक्सीलरेटर पेडल प्रेस होता है तब व्हीकल कैसे मूव होता है। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर टॉर्क मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। स्टेटर फ्लूइड को कैसे रिडायरेक्ट करता है। स्टेटर फ्यूल कैसे काम करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हेन द व्हीकल इज एट आइडियल एंड टीजीएस लीवर इन डी, व्हाई डज इट नॉट मूव। एट आइडियल स्पीड इंजन एंड इम्पेलर्स आर रोटेटिंग स्लोली, मतलब इम्पेलर उस टाइम स्लोली रोटेट होता है। द ऑयल फ्लो इनसाइड द टॉर्क कन्वर्टर इज वेरी वीक। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर ऑयल फ्लो का जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बहुत ही वीक होता है, सो द टरबाइन डज नॉट गेट इनफ फोर्स टू रोटेट। दैट्स व्हाई
the transmission remains almost stationary and vehicle does not move forward. When the accelerator pedal is pressed, why does the vehicle start moving? As soon as the accelerator pedal is pressed, the engine speed increases. This makes the impeller spin faster and push the fluid with greater force. The high-speed fluid hit the turbine blade strongly, causing the turbine to rotate. Since the turbine is connected to the transmission input shaft, the transmission rotates and vehicle begin to move. How does torque multiplications happen? Torque multiplications torque converter के अंदर कैसे होता है? When the vehicle start moving from rest and while climbing a hill, the speed difference between the impeller and turbine is very high. The stator redirects the returning fluid flow so that it hits the impeller in the same direction of its rotation. This redirection increases the force acting on turbine, which result in torque multiplications. फ्री व्हील ऑफ स्टेटर कैसे काम करता है? जब इम्पिलर एंड टर्बाइन स्पीड डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है तब वन वे क्लच लॉक हो जाता है। दिस टाइम स्टेटर फ्लूइड को रिडायरेक्ट करके इम्पिलर में हीट होता है एट द सेम डायरेक्शन। इसी वजह से टॉर्क कन्वर्टर के अंदर फ्लूइड का फोर्स इंक्रीज हो जाता है। दिस फ्लूइड फोर्स हिट द टर्बाइन एंड टर्बाइन ऑल्सो स्पिन फास्टर। जब इम्पिलर एंड टर्बाइन स्पीड ऑलमोस्ट सेम होता है, ड्यूरिंग हाई स्पीड दिस टाइम स्टेटर वन वे क्लच अनलॉक and stator rotating freely and torque multiplications not happening. During cruising or high speed, lock-up clutch of the torque converter engage हो जाता है। Then engine and transmission direct connect हो जाता है। इसी वजह से torque converter के अंदर slip avoid होता है। Fuel efficiency भी improve होता है। तो दोस्तों, hope all you understand about torque converter of automatic transmissions. Thank you for watching. Like, comment and subscribe for next video of this AT series. नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस पे, ट्रांसमिशन के अंदर गियर ऑटोमेटिकली कैसे सिलेक्ट होता है। सो थैंक यू।